जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RPS में। साथियों, कल आयरन लेडी BSP सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की लखनऊ की मान्यवर काशीराम जी के जो परिनिर्वाण दिवस पर जो रैली देखकर सभी मनुवादी और सभी ब्राह्मणवादी सब साथियों घबराए हुए हैं। इसमें मीडिया ही नहीं, मीडिया का अस्तित्व तो हम काफ़ी दिनों से देख ही रहे हैं, 11 सालों से हम साथियों देख ही रहे हैं कि मीडिया किस हिसाब से चल रही है और किस हिसाब से मीडिया का क्या हम बहुजनों को घेरने का जो मीडिया ने एक षड्यंत्र बना रखा है, वो साथियों हम सब देखते ही आए हैं। हम इतने सालों से देख ही रहे हैं, 11 सालों में, कि मीडिया हम लोगों को एक तरफ से मोड़कर किस दूसरी तरफ, वो मीडिया जो है, मैं सोशल मीडिया की भी बात कर रहा हूँ साथियों, सोशल मीडिया भी हम लोगों को जो असली बातें होती हैं, सोशल मीडिया का एक काम होता है साथियों, वो हमें एक पार्टी से खींच के दूसरी पार्टी की तरफ को हमारे दिमाग, पूरा हमारा माइंड जो है वो कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है। चैनल चलाने के लिए पैसा चाहिए होता ना साथियों। मगर अपने जो बहुजन चैनल है, उन चैनलों को तो कोई कहीं से अर्निंग आती नहीं है, कहीं से उनकी कमाई होती नहीं है। हमारे जो चैनल है, जो भी हमारे बहुजन चैनल है, वो केवल अपने समाज के लिए काम करते हैं साथियों। इनकी भ्रमित करने की जो भी खबरें होती हैं, वो आप लोगों तक, अपने समाज तक, अपने SC ST OBC जो हमारा भारत का मूल निवासी समाज है, उस तक हम लोग पहुंचाते हैं। उसका यानी हम विश्लेषण करके, भाई न्यूज़ चैनलों का क्या काम होता है, उनके पास कुछ खबरें आती हैं, उस खबरों को पार्टियों में देखते हैं, न्यूज़ें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। उन किताबों के कारण जो उन लोगों के अंदर जो शिक्षा आती है, जो उनको ज्ञान होता है, उस ज्ञान को आप लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। यही काम होता है ना, कि भाई जिस हिसाब से जो नेता लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो हम लोगों को भ्रमित करती हैं, ताकि उन लोगों की जो हमारा वोट जो है उन लोगों की तरफ को जा सके। यही राजनीति में साथियों जब से देश आज़ाद हुआ यही हो रहा है कि केवल वो हम लोगों को भ्रमित करके हम लोगों का वोट लेते हुए आए हैं, ताकि हम लोग असली चीज़ से, असली जो खबरें होती हैं, जो असली जानकारी होती है, वो आप लोगों तक ना पहुंच पाए। तो यही कारण होता साथियों। और अब तो हमारा समाज तो बहुत जागरूक है, ये तो हम साथियों समझते ही हैं। खैर, मगर कुछ सोशल मीडिया के कुछ चैनल हैं जिन्हें हम अपना हितैषी मानते हैं, जैसे किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा साथियों, उनमें बैठे तो वही लोग हैं ना, उनकी जो सोच तो उनकी वही है। वो क्या करते हैं, एक पार्टी से हमें भारत के बारे में असली चीज़ नहीं बताएंगे। वो क्या करेंगे, एक पार्टी से लेकर हमें दूसरी पार्टी की तरफ को शिफ्ट कर देंगे। उनका यही काम होता साथियों, और उसी से उन लोगों की अर्निंग होती है। असली चीज़, क्योंकि हमारा बहुजन समाज है, हमारा कितना बहुजन समाज है जो पत्रकारिता की तरफ है, नहीं है साथियों। अब आगे ये 11 सालों में हमारे 2-4 चैनल हैं, एक हमारे शंभू जी है, नेशनल दस्तक है, और काफ़ी चैनल है साथियों। अब जाके वो कुछ खड़े हुए हैं जो हमारे समाज को कुछ जागरूक करते हुए आए हैं। एक हमारा चैनल है, एक NB न्यूज़ है, बहुत से चैनल हैं जो अब हमारे समाज को अच्छी चीज़ें, अच्छा विश्लेषण करके समझते हैं। उसी के कारण, और कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जब लोगों को पता लगा, हमारे समाज को जब पता लगा, बहुजन समाज को, कि ये कि बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, जब से बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया साथियों, अभी तक ना तो स्कूलों में पढ़ाया गया, ना कहीं पे बाबा साहब की बात होती है, खाली घुमा के यानी हमारे माइंड को कन्वर्ट करके वो हम लोगों को दूसरी तरफ को ले जाते हैं। दूसरी तरफ को हम लोग
पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ को, देश के इतिहास की तरफ को नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। सच्चाइयाँ उसमें बहुत कम सच्चाइयाँ होती हैं। वो जो अभी सत्तावादी पार्टी की तो बुराइयाँ करेंगे, सत्ता की पार्टी को बुराइयाँ करके फिर विपक्ष की तरफ को ले जाएंगे, यानी ये गलत कर रही है, ये सही कर रहा था पहले। उसको ये नहीं बताएंगे कि ये पहले भी गलत कर रहा था और आज भी गलत कर रहा है, क्योंकि ये किसको बताया जाता है, ये कौन से समाज को बताया जाता है? ये खाली हमारे बहुजन समाज के लिए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ साथी है, सब बहुजन समाज के ऊपर ही राजनीति करती हैं, क्योंकि जनसंख्या ही हम लोगों की है, भारत देश हमारा है, तो ये हम ही लोगों के ऊपर राजनीति करती हैं। तो हमारे समाज तक ये चीज़ें पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। कल की जो बहन जी की रैली थी साथियों लखनऊ के अंदर, जो काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर, अब सब कह रहे हैं कि वो बहन जी से रैली करवाई गई है। जितने भी सोशल मीडिया पे चैनल है वो सब यही कह रहे हैं साथियों। तो किसके लिए कह रहे हैं? वो हम ही लोगों को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं, हमारे समाज को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं कि ये जो रैली है, ये रैली आरएसएस के द्वारा करवाई गई है। मगर ऐसा नहीं है साथियों, कुछ कारण होते हैं। बहन जी हमारी बहुत पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व करती हैं, और कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि सत्ता से काम किससे करा सकते हैं? जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठा होगा, हमने जिसको वोट डालकर अपना प्रतिनिधि बनाया, काम तो हमें उसी से कराने पड़ेंगे ना। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां अभी सत्ता में, काम तो उन्हीं से कराना पड़ेगा ना। कुछ काम ऐसे होते हैं समाज के लिए, बहन जी नहीं इतना ध्यान दे पाती हैं। अभी हमारे आप देखिए, ये 11 सालों के अंदर हमारे एससी समाज के ऊपर, और ऐसा ही नहीं है कि एससी समाज के ऊपर, एससी समाज के ऊपर, एसटी समाज के ऊपर कितनी उनकी ज़मीनें छीन ली। आदिवासियों की जो भी एसटी समाज है, उनका सब कुछ अलग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उन लोगों का सब कुछ अलग है। उनका जो जंगल के अंदर खनिज पदार्थ हैं, ज़मीन है, चाहे जो भी उनका वो है, वो उनके लिए, वो उसमें ये सरकार कुछ छीन नहीं सकती। अब उनको कैसे नक्सली, कुछ वर्ड ऐसे हैं साथियों, इन वर्डों को देखिए ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं ये वर्ड, नक्सली और खालिस्तानी, और बहुत से आपने नए 11 सालों में बहुत नए वर्ड दिए वो होंगे, बहुत सुने होंगे, ये जिहाद, और अब तो एक और आ गया ये साथी, शिक्षा जिहाद। जो भी बच्चे आंदोलन करते हैं शिक्षा जिहाद कर रहे हैं ये तो, और जो नकल करके पेपरों में देते नकल जिहाद हो गया। हर चीज़ को मतलब लेके जिहाद से जोड़ना, इसको समझिए साथियों, यही जो वर्ड है हर चीज़ को। अब ये जो भी मूल निवासी वो करते हैं, ये कहते हैं ये वामपंथी है। वामपंथ क्या है साथियों? इस वामपंथ को समझना पड़ेगा। इस वामपंथ को समझेंगे, वामपंथ इस देश से लगी हुई जो भारत की जो ज़मीनी हकीकत है वो वामपंथ है। आप उसको छोड़ के दूसरी तरफ को कैसे जा सकते हैं? अगर वामपंथ हमें अच्छी चीज़ें बताता है, वामपंथ हमें अच्छा वो मार्गदर्शन भारत को देता है, अच्छा वो देता है, तो वामपंथ में क्या दिक्कत है? आप बताइए। किसी के 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता में आप किसी को पकड़ थोड़ी सकते हैं। आर्टिकल 19 सबको राइट देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। तो ये हम लोग तो पहले साथियों केवल मीडिया को ही पार्टियों में देखते आते। मीडिया में तो दिखती थी भाई ये पार्टी है, चाहे ये पार्टी है, हमें न्यूज़ का साधन कहाँ से मिला? जो हमें पता लगता है, जो भी खबरें हम तो ये किताबें, इतनी किताबें पढ़ी हैं, ये हमारा समाज तो किताबें नहीं पढ़ता ना। हमारा समाज तो न्यूज़ देख के वही उसी को अपने माइंड में बिठा लेता है। अभी देखिए जैसे भी चुनाव आते हैं तो मीडिया बोलना शुरू कर देती है, वो जो वो आंकड़े बताती है वो मीडिया एक तरफ से भरती है दिमाग के अंदर, उसी से आदमी अपना पूरा वो कर लेता है। पर ये सत्यता नहीं है। आपने देखा होगा मीडिया भी कितनी बार, मीडिया क्या अक्सर मीडिया झूठ पर वो करती है। मीडिया के आंकड़े बिल्कुल सही नहीं होते साथी। बाबा साहब ने हमें क्या दिया?
इस संविधान में क्या है साथियों? संविधान के अंदर ये है कि जितनी जनसंख्या हम लोगों की है, हमारी 1103 जातियाँ एससी में थी, एससी उनको 1103 जातियों को जोड़ के बाबा साहब ने एक एससी वर्ग बना दिया, और ओबीसी को, ओबीसी में 3000 से ऊपर जाती थी उनको एक ओबीसी बना दिया, यानी 4 वर्ग रह गए खाली, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल की जनसंख्या कितनी है? तो उतनी जनसंख्या पे तो वो नौकरियां लेंगे, उतनी जनसंख्या पे तो वो लोग शिक्षा में वो लेंगे, उतनी जनसंख्या के आधार पे उनके पास ज़मीनें होनी चाहिए, पूरे भारत की पूरी ज़मीनें होनी चाहिए। मगर नहीं है ना ऐसा, एक ही वर्ग ऐसा साथी है, उसके पास सारे संसाधन, सारे गवर्नमेंट के संसाधन और सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। आज वो ही देश को, पूरे देश को चला रहे हैं। तो हमारे समाज को शिक्षित होना पड़ेगा ना। संवैधानिक जीवन जीने का मतलब है शिक्षित होना। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, और दूसरा, शिक्षित होने के बाद भी तो आप लोग हम लोगों की नहीं सुनते। अगर हम लोगों की नहीं सुन देंगे तो क्या आप अपनी पीढ़ियों को कैसे आप वो ले जाएंगे? आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे, आप उनको भी नहीं समझने दे रहे। बस यही होता है कि हमारे पूर्वजों ने ये किया है तो हम भी यही करते हैं। अरे ऐसा नहीं है, वो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला उन लोगों को। मगर आप तो आज पढ़ रहे हैं, बाबा साहब ने आपको पढ़ाई लिखाई दी है, पढ़ाई लिखाई देने से ही आपको, आपका जो जीवन है पूरा जीवन सुधर जाता है। पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आप बुद्धित्व की तरह जाएंगे। बुद्ध ने यही बोला कि अपना दीपक खुद बनो, उसमें कोई वो नहीं है, आपने किसी की नहीं सुननी, आपका अपना माइंड है। अपने दिमाग से आप विश्लेषण करिए उन चीज़ को कि सामने वाला आपको मूर्ख बना रहा, तो आप कैसे समझेंगे कि वो आपको मूर्ख बना रहा, जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं होगी। और जो शिक्षित लोग हैं वो आपको समझाते हैं तो वो कहते हैं पढ़ लिख के इनका दिमाग खराब हो गया। ये किसने निकाला कि पढ़ लिख के आदमियों का दिमाग खराब हो जाता है? ऐसा होता है क्या? शुरू से आप बचपन से बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद जब बच्चा पढ़ लिख के आपको अच्छी बातें बताता है तो आप कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया। वो कौन है जो आपके दिमाग में ये चीज़ें भर रहा है? उसको समझिए और अपने दिमाग से चलिए साथियों। चलिए मैं कल का विश्लेषण करता हूँ। जो बहन जी की रैली थी, अब क्या इन्होंने क्या करना शुरू किया, ये ब्राह्मणवादी और मनवादी चैनलों ने सोशल मीडिया पे। ऐसा ही नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया, चलो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनके बड़े चैनल हैं, अब तो वो चैनल भी नहीं चल रहे, उनसे ज़्यादा सोशल मीडिया चलते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखिए मिलियंस में उनके व्यूज़ जाते हैं, यानी जनता उनको देखती है। क्या चला रहे हैं कल से? इनके हाथ पैर कांप गए कल जब बहन जी ने एक आह्वान करा पूरे भारत के बहुजनों से, पूरा यानी अपना रिकॉर्ड। और वो जब हुआ साथियों, जब इन लोगों ने, इन्हें पता है कि भारत में जनसंख्या तो इन्हीं की है, ये बहन जी के आह्वान पर नहीं रुकते। बहन जी ने एक आह्वान किया बीएसपी ने, और सब इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी। और जिन लोगों ने बसें कर रखी थी जाने के लिए, उन बसों को दुगने पैसे दे के साथियों उन्होंने पैसे वापस कर दिए। इनके पास पैसे की कमी नहीं है। मान लो किसी ने 1000 रुपये की अगर बस की बुकिंग करी है तो उसको बुकिंग के 2000 रुपये दे देंगे, उसको कोई टेंशन नहीं है, मगर जाने नहीं देंगे लखनऊ में। मगर फिर भी हमारा बहुजन समाज नहीं रुका, उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। बहन जी ने अपनी रैली, जो अपनी बहन जी की का जो रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड भी कल तोड़ दिया। वो इसलिए कि वो तो साथियों ट्रेनें बंद थी, फिर भी जिसकी जैसी बेचारे की इच्छा हुई, लोग अपने घर से रोटियां ले गए, लोग अपने घर से पानी ले गए। कोई हमारी पार्टी, चाहे हमारे भारत की पार्टी, हमें कहाँ से वो हमें देगी? हमारे पास, उनके पास तो पैसा नहीं है ना। ये लोग पैसा देके हम लोगों को, हमारे बच्चों को और हमारे ही समाज को ये पैसा देकर अपनी तरफ खींच लेते हैं। और खींच लेते हैं, हमारा समाज इसको समझ नहीं पाता कि वो उसके एक का पैसा लेना वो आगे 10 पीढ़ियों को वो गुलामी की तरफ झोंक देता है। आज कौन है साथी? कौन राजनीतिक पार्टियां किस की हैं बताइए आप? हमारी कितनी पार्टियां हैं राजनीतिक पार्टियां? राजनीति के बिना इस जीवन में, इस भारत में जीना वो नहीं है। जिस दिन हम 18 साल के होते हैं उस दिन से हम राजनीतिक जीवन जीना हमें शुरू कर देना चाहिए। और हमारे क्या बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं?
कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, राजनीति ये है वो है फलाना ढिमकाना, उन्हें खुद ज्ञान नहीं होता राजनीति। जो हम आज रोटी ये पेन पकड़ रखा है, ये किताबें पढ़ते हैं, ये सब राजनीति की वजह से साथी। लोग यही चाहते हैं, ये मनवादी लोग यही चाहते हैं कि हम लोग पढ़ाई ना करें, पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा विवेक, हमारी बुद्धि बिल्कुल हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे इन लोगों को, इतना बड़ा भारत है। जब ये पढ़ लिख के नहीं समझ पाते तो हम लोग तो सालों से, आप बताइए, एक आपके घर के अंदर 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक को बेचारे को बिल्कुल पैर बांध के रखिए उसका सालों साल, और एक को आप खुला छोड़िए, और फिर एक साथ दोनों की रेस करवाएंगे। जब दोनों, उसको भी खोल दीजिए, दोनों की रेस करवाएंगे तो वो जो बंधा हुआ इतने सालों से, वो बराबर दौड़ पाएगा? वो कभी नहीं दौड़ पाएगा साथी उसके बराबर। तो ऐसे ही हम लोगों को इतने साल पढ़ने नहीं दिया, हम लोगों को जब इन्होंने पढ़ने नहीं दिया और आज हमसे कंपटीशन करते हैं। हमें जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले उतनी बड़ी पोस्ट पे हमारे CGI गवई जी बैठे हुए हैं, बैठे ना साथी, उनको उन तक का जूता फेंक के इन्होंने जूता चला दिया। ये नहीं चाहते कि हम लोग बराबर कुर्सी पे बैठें, यही हमारे समाज को समझ रहे हैं। आप जितना मर्जी पढ़ जाइए, जितना मर्जी लिख जाइए, इस व्यवस्था को जब तक चेंज नहीं करेंगे साथियों, और ये इतनी सी जनसंख्या के आदमी है, ये ज़्यादा नहीं है, इनकी कोई संख्या नहीं है। बहुत से हमारे भी दोस्त हैं, ब्राह्मण दोस्त हैं, मिश्रा भी हैं, पांडे भी हैं, सब हैं, वो लोग समझते हैं इस चीज़ को, वो पढ़े लिखे लोग समझते हैं इस चीज़ को, पर उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से सेकुलर है, मगर कुछ मुट्ठी भर लोग साथियों ऐसे हैं जो केवल आपके संसाधनों पे वो कुंडली मार के बैठे हैं, और पीढ़ियाँ चली गई साथियों हम लोगों की उसी में। अब हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, इस पूरी भारत की व्यवस्था को पॉलिटिकली चेंज करना पड़ेगा। पॉलिटिकली चेंज कैसे करेंगे हम? पॉलिटिकली चेंज हम जब ही कर पाएंगे जबकि हम भारत की पार्टी को पहचानेंगे, और पार्टी आप जब ही पहचान सकते हैं जब भारत की सामाजिक व्यवस्था को आप पहचानेंगे। जब तक आप सामाजिक व्यवस्था को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे साथियों। तो यही है, अपने जितने भी बहुजन चैनल्स हैं उनको समझिए, और उनको भी समझ के, हम ये नहीं बोल रहे, उनको समझ के अपने दिमाग से विश्लेषण करिए। आपको अपना दीपक खुद बनना है, किसी के समझाने से आपने समझना चाहिए नहीं, आपने वो करना। मैं भी कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास मत करिए, उस चीज़ को पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं। तो साथियों कैसे इन लोगों ने विश्लेषण करना शुरू किया, देखिए कल से, जब से बहन जी की रैली हुई है लखनऊ के अंदर, जब से इन लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि बहन जी ने RSS के कहने पे ये रैली करी है। इतने सालों से बिल्कुल कोई बहन जी का बयान नहीं है, इतने अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे, इतने अत्याचार हो रहे हैं उन पे, और बहन जी घर से नहीं निकली है। बहन जी की उम्र कितनी उम्र है साथियों? जब हम लोग हैं, हमारे इतने संगठन है, DSP का इतना बड़ा हुजूम है, वो लड़ेंगे ना हर चीज़ के लिए। बहन जी थोड़ी आएंगी रोड पे उतरने। अब उनकी जिस ज़माने में उन्होंने संघर्ष करना था, बहुत संघर्ष करा उन्होंने, और आज उसी की खाली बहन जी ने रैली इसलिए की थी कि आज भी उन्हें पता लगे, मनुवादियों को पता लगे, सभी राजनीतिक पार्टियों को पता लगे कि बसपा, जो लोग बोलते हैं बसपा ख़त्म, बसपा ख़त्म, ये केवल साथियों, केवल ये मीडिया में चलाया जाता है, हम लोगों को दिखाया नहीं जाता। आपने देखा कि वामसेप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भावन वेसराम जी, उनको दिखाती है मीडिया? नहीं दिखाएगी। उस जिस दिन मीडिया ने उन्हें दिखाना शुरू कर दे बहन जी को और भावन वेसराम जी को, उस दिन इस देश की व्यवस्था में पूरा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा साथियों। तो यह है साथियों कि इन लोगों की तरफ को आप ना जाएं। देखिए मैं आपको उसका विश्लेषण करता हूं, कल का समझाता हूं आपको कि ये चैनल्स क्यों कह रहे हैं। हम लोग तो पहले ही केवल मीडिया में, पार्टी न्यूज़पेपरों में इन्हें पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए ये लोग हम BSP और हमारे समाज के बारे में कुछ बताते नहीं है, कभी नहीं बताएंगे साथियों। TV पे भी कभी BSP के बारे में नहीं बताएंगे, उसके बारे में नहीं। मगर अब हम शिक्षित होकर अपने SC ST OBC समाज को हम जागरूक कर रहे हैं साथियों, और खबरों का विश्लेषण अब हम लोग करने लगे हैं कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या अच्छा है। और हमारे संगठनों ने बाबा साहब की पुस्तकों को पढ़ने लग गए हैं।
भगवान बुद्ध ने इसीलिए बोला साथियों कि अपो दीपक, अपना दीपक आप खुद बनिए, किसी की समझ मत मानिए, ना मेरी मानिए ना इनकी मानिए, किसी चैनल की नहीं मानिए, आप अपना दीपक खुद बनिए। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं। हमारे ही समाज के कुछ लोग तो आज कामयाब है, नौकरी में साथियों, और उनके घर बार है, वो इन खबरों को सोशल मीडिया पर जाकर बीजेपी से हमें कांग्रेस की तरफ को मोड़ देते हैं, कांग्रेस से हमें बीजेपी की तरफ को मोड़ देते हैं। अब एक तीसरी पार्टी आ गई है, वो भी इन्हीं की, उन्हें भी लाने वाले यही हैं, इसलिए लाए हैं साथी, वो कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए नहीं। कांग्रेस को ख़त्म करेंगे तो फिर तो ये दोनों ही रह गए। लोकतंत्र कहते किसमें साथियों, एक चीज़ ये समझिए, लोकतंत्र में कभी पूरे बहुमत से आप किसी पार्टी को नहीं दीजिए, सब खिचड़ी बना के रखिए। जब तक खिचड़ी बन रही है, आपस में ही पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती रहेंगी। अगर किसी को समर्थन दे दिया तो वो तानाशाही हो जाएंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं 11 सालों से सत्ता कैसे चल रही है, वो जनता के लिए नहीं है, क्योंकि उनको पूर्ण समर्थन जनता दे चुकी है। अब जनता के लिए क्या हो रहा है, ना स्कूल बन रहे हैं, ना हॉस्पिटल बन रहे हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा कितनी मौतें हुई हैं। तो ये चीज़ें साथियों, ये सब समझने की चीज़ें हैं। अगर कल की बीएसपी की रैली में से ये देखकर साथियों, बीएसपी की रैली 10 लाख से ऊपर आदमी, यही नहीं हमारा बहुजन समाज भी, वो जब हुआ, जबकि बसें बंद थी, इन्होंने खूब कोशिश करी, काफ़ी कोशिश करी इन लोगों ने कि बहुजनों को वहाँ तक ना पहुँचने दिया। मगर ये बहुजन थे जिनको कोई गाड़ी से मतलब नहीं है। लोग बैलगाड़ियाँ ले लेके साथियों, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, पैदल, लोग जैसे जाते 6-6 दिन पहले चलती है पैदल लोग, जब उन्हें पता लगा कि ट्रेनें बंद हैं। और फिर भी वहाँ रैली होने से पहले, बहन जी के आने से पहले इतना वो था कि पत्रकार 5000 तो पत्रकार थे, सारे बहुजन पत्रकार होंगे। हम धन्यवाद देते हैं अपने इनको, प्रज्ञा मिश्रा जी को, उनके चैनल को, जो 3 दिन पहले से वहाँ पे पूरा सब कुछ उन्होंने टेलीकास्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम उनको, और हम सभी बहुजन उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी बहन जी की रैली को कवर किया। बाकी ये जो आप दिखा रहे हैं, अब इनको क्या कि इतनी बड़ी रैली को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, इन्हें वो दिखाना पड़ा। इनको जब दिखाना पड़ा तो अब ये खबर को मोड़ना शुरू कर दिया कि ये जो रैली बहन जी ने करी है, ये आरएसएस ने कराई है, ये बीजेपी ने कराई है, और ये, ताकि हम लोगों का जो माइंड है वो माइंड बहन जी की तरफ को ना जाके इनकी तरफ को वापस आ जाए, कांग्रेस की तरफ को, बीजेपी की तरफ को। तो साथियों, ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। मान्यवर काशीराम जी सही इनको नागनाथ और सांपनाथ कहते थे। जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर हमारी बहन जी को बीजेपी की बी टीम बोल रहे थे साथियों, उनके भी ऐसा वो दिया इस रैली ने कि सब इनके फ्यूज उड़ गए सबके। आज मैं अपने समाज के से आह्वान करता हूँ कि इनके सबके चैनलों को देखना बंद करें। ये सब साथियों हमारे माइंड में हमें झूठी चीज़ें बताते हैं। हाँ, उसका ये ज़रूर बताएंगे कि बीजेपी ये गलत कर रही है, इसलिए हम लोगों को कांग्रेस देखो कितना अच्छा कर रही है, और आम आदमी पार्टी कितना अच्छा कर रही है, और ये फलाना पार्टी कितना अच्छा कर रही है। और ये बहन जी के लिए, बहन जी को कभी बहन जी का नाम नहीं लेंगे। मायावती जी को तो, बहन जी को तो बस मायावती करके बात करते हैं इनको, कि हमारा समाज जो है उस तरफ को ना चला जाए। केवल साथियों एक भारत के अंदर एक पार्टी ऐसी है जिस पार्टी से ये सारी पार्टियां ऐसे कल की रैली देखते तो इनकी हवा खराब हो गई, सबकी बौखलाने शुरू हो गए सारे चैनल। मैं कल रात को 3 बजे तक मैंने सोशल मीडिया देखा साथियों, और जितना भी चैनल है, कोई भी चैनल है, सब चैनल कोई सही विश्लेषण नहीं कर रहा है। सब केवल इसलिए घबराए हुए हैं कि बहन जी को सपोर्ट मिल गया, आरएसएस ने बहन जी की इतनी बड़ी रैली करा दी। और अगर साथियों ये करा रहे होते तो ट्रेन बंद करते। आप खुद सोचिए, समझिए इस चीज़ को कि अगर सरकार ने ये रैली बहन जी की करवाई होती और सरकार के कहने पे बहन जी ने ये रैली की होती, तो ये ट्रेनें बंद करते, हमारी बसों के पैसे वापस करते। फिर भी साथियों हमारा समाज, बहुजन समाज नहीं रुका।
इस रैली को कामयाब करके छोड़ाओ। कल की रैली ने इन्हें दिखा दिया कि बीएसपी ख़त्म नहीं है, घर घर के अंदर बीएसपी है। आप अपनी कॉलोनी के अंदर देखिए, जहाँ से भी आप देख रहे हैं मेरे को, अपनी कॉलोनी के अंदर देखिए, आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर, घर के बाहर देखिए, आपके एससी, एसटी, ओबीसी, कुछ लोग हैं जो ओबीसी लोग हैं, वो अपने को कोई क्षत्रिय बोल रहा है, कोई अपने को क्या बोल रहा है। ये जातियाँ छुपाने के लिए होता साथियों, छुपाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर बोलिए, हम एससी हैं तो हम एससी हैं, हम ओबीसी हैं। जातियों में जब तक बटेंगे साथियों, देखिए ओबीसी समाज क्या करता है, इसमें ज़्यादा गेम चलती है ओबीसी समाज पे साथियों। हमारा एससी समाज तो बहुत जागरूक है। अब ओबीसी के लिए लड़ कौन रहा है? उनके 27% आरक्षण के लिए भी 90 में हम ही लड़े, आज भी हम ही लड़ रहे हैं। उनकी लाठियाँ डंडे हम खाते हैं, उनकी न्यूज़ें हम कवर करके लाते हैं। वो ओबीसी को किस लिए? क्योंकि उनको जातियों में, मैं यादव हूँ, मैं बघेल हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। साथियों, जो भी जाति की तरफ को जाता है, जिसने भी जाति का नाम लिया, वो सोच लो संविधान उसने छोड़ दिया पीछे। कैसे छोड़ दिया? क्योंकि ओबीसी बनना पड़ेगा उनको। ओबीसी बनेंगे तो वो एकत्रित होंगे, उनको ओबीसी बनना पड़ेगा। जब वो बोलते हैं मैं यादव हूँ, मैं बघेल हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं पटेल हूँ, जो भी ये बोलता है, तो वो सोच रहे संविधान से छोड़ के उसने अपना 27% लड़ते रहेंगे। वो, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी दिशा गलत है। आप लोगों को यही मैं समझाना चाहता हूँ कि ओबीसी बनिए, एससी समाज एससी बने, एसटी समाज एसटी बने। क्योंकि हमें जो बाबा साहब ने संविधानिक उसमें संविधान में दिया, हमें एससी बनाया है, लोगों एसटी बनाया है, ओबीसी बनाया है और जनरल बनाया है। इसमें धर्म है कहीं? इसमें धर्म नहीं है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है सब एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल में। ये 4 वर्ग हैं, इनके अंदर कोई धर्म नहीं है। कोई भी धर्म से, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी धर्म से, हमारा सिख धर्म के अंदर वो धर्म उनका सिख हो सकता है, पर उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ये चीज़ें उसमें भी होंगी। हर धर्म के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, जो संवैधानिक वो है, बाबा साहब ने इसलिए 4 वो बनाया। इन चीज़ों को समझिए। और साथियों, अब हमारा समाज इन्हें संवैधानिक रूप से जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। मानते हैं कुछ लोग मर जाते हैं, ये हत्याएँ कर देते हैं, हत्याएँ करेंगे, उनको तरह तरह से प्रताड़ित कर देंगे, कोई बात नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज को संगठनों से बनना चाहिए, ताकि आपके साथ कुछ हो तो वो संगठन आपके लिए आवाज़ उठा सके, संवैधानिक रूप से उनको सज़ा मिल सके। आप अकेले अकेले रहते हैं, अकेले रहेंगे तो कोई भी आपको कुछ कर जाएगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समाज को, मैं अपने समाज को, एससी, एसटी, ओबीसी सभी समाज को समझाना चाहता हूँ कि आप एक संगठन से बनिए। किसी भी संघ हो, संगठन हो, आप संगठन से बनिए और अपने को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए आप। तो बस यही साथियों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बहन जी के लिए लोग भ्रमित कर रहे हैं तरह तरह से। बहन जी हमारी अकेली हैं भारत के अंदर, एक अकेली बहन जी ऐसी खड़ी हैं जिससे सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ, सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ बहन जी से लड़ रही हैं। और सब अपनी पार्टी को साथियों मजबूत करें, और यही हमारी अपनी पार्टी है। सभी ओबीसी समाज महासभाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को जागरूक करें। और इनको लोगों को ये दिशाहीन लोग हैं, बड़े सीधे साधे लोग हैं बेचारे, उनको समझ नहीं आता है। आप जो भी जागरूक इंसान हैं उनको समझाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठनों से, अपनी महासभाओं से मिलें और अच्छा जीवन आगे जीने की कोशिश करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी से मेरा यही निवेदन है कि साथियों इन चैनलों को का बहिष्कार करें। जितने भी चैनल जो आपकी संवैधानिक पार्टियों को, देखिए अब थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई नहीं, फिर भी मैं इस बात को बोलूँगा कि बीएसपी में और बाकी पार्टियों में क्या मतलब क्या डिफरेंट है, क्या अलग कैसे हैं। ये इसलिए उसको जाति की तरफ को डाल देते हैं कि वो छोटी जाति वालों की वो पार्टी है। ऐसा नहीं है साथियों। बसपा जो है, हमारी बसपा एक संवैधानिक पार्टी है और संविधान से, आपने देखा है बसपा यूपी में जो इतने साल जो शासन किया है, वहाँ के अधिकारियों से पता करके देखना। अगर 10 बजे अधिकारी की ड्यूटी है, 10 से अगर अधिकारी की ड्यूटी है तो 9:45 बजे अधिकारी खड़ा रहता था। ये है, आपने कोई नेता आपके लिए काम नहीं करेगा। काम हमारे लिए साथियों, जनता के लिए काम अधिकारियों ने करना है।
और वो अधिकारी हम ही लोगों के लिए बैठे हुए। ये आपको ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान आपको कब आएगा? जब आप संविधान पढ़ेंगे। साथियों, बस यही समझाना चाहता हूँ कि इन लोगों की झूठी जो इन्होंने बातें उड़ा रखी हैं कि बहन जी की, बीजेपी ने बहन जी का रैली कराई है और संघ ने, आरएसएस ने बीजेपी की रैली कराई है, ये अपने माइंड में ना बिठाएं। ये बिल्कुल बिल्कुल एक मिथ्या है। और सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथियों अपनी प्रतिक्रिया तो आप दे सकते हैं, प्रतिक्रिया आपकी अपनी जरूर दीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।